Hello बच्चों, let's see the question. The question says these questions consist of two statements each. So हमें कहा गया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दो स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट वन है स्टेटमेंट टू. सो हमें इन स्टेटमेंट्स के लिए कहा गया कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं. अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो क्या हमारी जो स्टेटमेंट टू है वो हमारी स्टेटमेंट वन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या कि नहीं. सबसे पहले अगर हम अपनी स्टेटमेंट वन देखें तो यहाँ कहा गया हमें कि एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैव लोअर डेंसिटीज देन एल्कलाई मेटल्स. सो सबसे पहले अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो हमें पता है कि एल्कलाई मेटल्स जो हैं वो हमारे एल्कलाई अर्थ मेटल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं. लाइक एल्कलाई मेटल्स आर हियर इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज ग्रुप 1, एंड alkali earth metals lie on the right hand side of the alkali metals, earth metals. So हमें पता है कि जो एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी हमारे एल्कलाई मेटल से. ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अलोंग द पीरियड हमारा जो आयनिक रेडियाई है ये डिक्रीज करता है. इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड. सो आयनिक रेडिया डिक्रीज होने के कारण हमारा जो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज आ जाएंगे. मतलब हमारी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगी. मतलब पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो क्लोज आने से क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज कर जाएगी. एंड जो हमारी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, इट इज़ नियरली फॉर पार्टिकल्स मास बाय वॉल्यूम. सो अगर ये डिक्रीज करेगी तभी हमारी डेंसिटी इंक्रीज करेगी. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें कहा गया कि एल्कलाई अर्थ मेटल्स है लोअर डेंसिटी देन एल्कलाई मेटल्स. सो हमारी जो स्टेटमेंट वन है ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी. सेकंड में कहा गया कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कलाई मेटल्स. सो ये बिल्कुल ट्रू है. सो क्योंकि हमने देखा है कि अलोंग द पीरियड जो है हमारा रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता है. सो हमारा जो स्टेटमेंट हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है. सो अगर हमने ऑप्शन चेक करें तो हम देख सकते हैं हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसमें स्टेटमेंट वन फॉल्स है एंड स्टेटमेंट टू ट्रू है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.